जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान परशुराम रंगभूमि में प्रभु श्री राम को जैसे ही बोले कि हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। इस पर लक्ष्मण जी भड़क गए और लक्ष्मण जी ने कह दिया था कि भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। ये बात सुनकर परशुराम जी, जिनके सामने दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो नजर उठा सकता था, एक बच्चा उनसे कह रहा है कि जो कुछ करना हो करें आप, तब परशुराम जी गुस्से से लाल लाल आंखें करके और देख रहे हैं, लक्ष्मण जी की तरफ घूर रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, इतना नाराज होने की क्या जरूरत है, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न रिसियाए इतने, इस धनुआ में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने, इस धनुष में ऐसा क्या खास था, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़ी है, तब तो कभी नाराज नहीं हुए। इस धनुष में कौन से लाल लगे थे, हीरे मोती लगे थे, जो आप इतने नाराज हो रहे हैं। इतनी बात सुनकर फिर परशुराम जी अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके क्रोध की ज्वाला लक्ष्मण जी की तरफ भड़की और कह रहे हैं, रेन रिप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ऐ राजा के लड़के, मोह नहीं संभाल रहा है तू। कह रहे हैं कि श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। महादेव का विशाल धनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, ये क्या छोटी छोटी धनुइयों के जैसा है क्या। तब लखन कहा, हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाषा है ब्राह्मण देव कि हमारे जानकारी में तो ये है कि सारे धनुष एक जैसे ही हैं, सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जीनु धनु तोरे। इस पुराने धनुष के टूट जाने से कौन सा हानि और लाभ हो जाएगा। देखा राम नयन के भोरे, भगवान ने तो खाली इसको देखा था, भगवान श्री राम ने, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, छूते ही टूट गया, इतना सड़ा सा धनुष था ये, इसमें भगवान श्री राम का कोई दोष भी नहीं है। आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं। तब परशुराम जी देख रहे हैं कि जिसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, ये बच्चा जवान लड़ाए जा रहा है।
तब परशुराम जी कहते हैं कि वो राजा के लड़के, मोह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। परशुराम जी भड़के और फिर लक्ष्मण जी को डांट रहे हैं कि तुम मुझे सीधा साधा ब्राह्मण जान रहा है क्या? बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। तेरे को बालक समझ करके बख्श रहा हूं, छोड़ रहा हूं, तो तू क्या मेरे को ऋषि मुनि समझ रहा है? ऐसा नहीं हूं मैं। अय बालक, तुझे हुआ है क्या? क्यों बात काटता जाता है? क्या न्योतारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूं। कह रहे हैं कि मैं बड़ा क्रोधी हूं। मेरे इस खूनी फरसे ने, फरसा दिखाकर लक्ष्मण जी को धमका रहे हैं। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि मेरे इस खूनी फरसे ने शोणित की नदी बहा दी है, खूनों की नदी बहा दी, रक्त की नदी बहा दी है इस फरसे ने। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी है। इस आर्य भूमि में 21 बार छत्राणियों को विधवा बना दिया, सारे क्षत्रियों का संहार कर दिया इसी फरसे ने। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है इस फरसे को तू भी विलोक, जो खून चाटने वाला है। फरसा दिखा रहे करें कि इसको तू भी देख, ये फरसा खून चाटने वाला है और तेरे को भी छोड़ेगा नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं फरसा दिखलाकर मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए, इससे हमें कोई भय नहीं लगता। कहते हैं कि हमारे कुल में ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है, ब्राह्मणों को से लड़ाई नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मणों से अगर जीत गए तब भी कलंक है और हार गए तब भी कलंक है। परशुराम जी ने कहा वो कैसे? लक्ष्मण जी कहते हैं बधे पाप, अगर मार दिए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, और अपकीरत हारे और हार गए तो बदनामी हो जाएगी। मारत हूं पाप, और ये तुम्हारे आपको तो मारने में भी पाप लगेगा, इसलिए कैसे मार सकते हैं? आप तो लड़ भी नहीं सकते। तब परशुराम जी और भड़क गए सुनकर। तो परशुराम जी क्या कह रहे हैं? आए बालक, तू छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में दूध है और जहर मिलाकर घोटा है। तू ऐसा सोने का लोटा है जिसमें दूध भरा है और उसमें जहर मिलाकर के तू पिया हुआ है, इसलिए तू सुधरने का नाम ही ले रहा। और उधर जनकपुर के लक्ष्मण जी तो परशुराम जी से इस तरह वार्ता कर रहे हैं, लेकिन जनकपुर के निवासियों की हालत क्या है, ये घटना देख रहे हैं आंखों से, और उनकी हालत क्या है? थर थर कांपहि पुर नर नारी। सारे जनकपुर के निवासी थर थर कांप रहे हैं डर से। छोट कुमार खोट बड़ भारी, ये छोटा राजकुमार बड़ा खोटा है, परशुराम जी को मुंह लगाए चला जा रहा है, इतने क्रोधी आदमी है, अगर न भड़क गए तो सबको काट डालेंगे। इस डर से पूरे जनकपुर के निवासी जितने राजा आए हुए हैं सब के सब थर थर कांप रहे हैं। इस पर परशुराम जी को शांत करने के लिए भगवान श्री राम उठे, और भगवान श्री राम परशुराम जी से क्या कहते हैं ये अगले वीडियो में। लेकिन याद रहे, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।